ज्ञातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भक्ति तीर्थ महाराज के पुस्तक से पढ़ रहे हैं। तो हम ये जो अध्याय है उसका शीर्षक है एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो कैसे हम कृतज्ञता के साथ जिंदगी में रह सकते हैं। तो यहाँ पे महाराज लिख रहे हैं, ब्लेस्ड बाय द बेस्ट। मेनी ईयर्स अगो बिफोर दे बोथ पास्ड ड्यू टू कैंसर माई मदर एंड आंट केम टू विजिट अस at the Institute for Applied Spiritual Technology, which I founded in Washington DC। तो भक्ति तीर्थ महाराज लिखते हैं कि उनके जो माँ है और जो काकी है वो गुजरने से पहले महाराज से मिलने के लिए आते हैं वॉशिंगटन DC में। तो महाराज ने एक संस्था खोला था, इंस्टीट्यूट फॉर स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे महाराज ये सब चीज़ सिखाते हैं, कैसे कृतज्ञता के साथ रहना है, मन पे कैसे नियंत्रित करना है। My aunt had an amazing way of responding to people। तो महाराज लिखते हैं उनकी जो आंट है, काकी है, उसके पास बहुत सुंदर तरीका था जिससे वो लोगों से वार्तालाप करती थी। She had a very difficult situation because she had many children and grandchildren, was a widow and had problems throughout the family। तो महाराज की जो काकी है उसकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट था, बहुत बच्चे थे, उनके बच्चे थे, पोते थे, और अकेली स्त्री थी, विडो, पति भी नहीं थे। तो उसकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट था, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से। फिर भी ये काकी का एक मंत्र था, दृष्टिकोण था, जैसे वो ज़िंदगी को देखती थी। However, whenever you called her or asked, "How are you?" she recited this mantra, "I am blessed by the best"। तो जब भी कोई उनको फ़ोन करता था और पूछते थे कि आप कैसे हैं, तो उसने एक मंत्र पढ़ाई किया था, उसने एक मंत्र का, और दिल से बोलती थी ये मंत्र को, आई एम ब्लेस्ड बाय द बेस्ट। मतलब भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, सबसे बढ़िया चीज़ है मेरे ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में कुछ कमी नहीं है। तो ये दृष्टिकोण है। हालांकि उसकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट था, फिर भी हर एक स्थिति में वो अच्छाई देख रही थी, पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमारे सबके ज़िंदगी में कष्ट तो रहेंगे और अच्छा भी चीज़ रहेगा। कोई भी बोल नहीं सकता कि मेरे ज़िंदगी में सिर्फ कष्ट ही कष्ट है, थोड़ा अच्छा भी होता है। तो हम किस पे फोकस करते हैं उस पर बहुत निर्भर है हमारा दृष्टिकोण कैसे होने वाला है। हम खुश रहेंगे कि हम दुखी रहेंगे। In spite of all these other economic, social and family difficulties, she constantly thanked the Lord and she always had this type of vibrancy। तो क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आर्थिक समस्या था, पारिवारिक समस्या था और सोशल डिफ़िकल्टी, क्योंकि उनके वो निग्रो अफ्रीकन अमेरिकन थे,
उनका जो त्वचा का कलर है, स्किन का कलर भी काला था, इसलिए लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे। पर हर एक स्थिति में वो हमेशा भगवान को धन्यवाद बोलती रही, थैंक यू। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी में एक वाइब्रेंसी था, एक अलग एक एनर्जी लेवल था। तो जो हमेशा रोता रहता है उसकी ज़िंदगी के कष्टों के बारे में, उसके पास जाने से हमारे भी खुशी घट जाता है। पर जो जिसकी ज़िंदगी में कष्ट है फिर भी भगवान को धन्यवाद देता है, उसके पास एक शक्ति होता है, एक एनर्जी होता है, उसके पास जाने से एक पॉजिटिविटी आता है। एक्चुअली द ओनली डिसेबिलिटी इज एटीट्यूड। तो अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ कमी है, वो एक ही चीज़ कमी हो सकती है, वो क्या है? दृष्टिकोण, एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड सही है, बाकी कुछ कमी है तो सब ठीक है। पर अगर सब कुछ है, एटीट्यूड सही नहीं है, दृष्टिकोण, मनोभावना सही नहीं है, तो ये सबसे बड़ा डिसेबिलिटी है। दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। कोई अंधा है, कोई गूंगा है, राइट, अलग अलग डिसेबिलिटी रहता है। किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी के पास परिवार में कष्ट होता है, तो अलग अलग डिसेबिलिटी होता है। पर लोगों का अगर मनोभावना सही है तो वो आदमी हर एक स्थिति में खुश रह सकता है। थेरेपिस्ट समटाइम्स प्रेजेंट दिस मैक्सिम टू इंडिविजुअल्स who have handicaps because such disabilities do not interfere with a person's ability to love, serve or thank God। तो जो लोगों के पास स्पेशली डिसेबिलिटीज़ है, मतलब उनका आँख नहीं है या सुनाई नहीं देता, उन लोगों को ये बोला जाता है क्या एक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ एटीट्यूड, कि आपके पास कुछ कमी रहेगा फिर भी आप ये स्थिति में भी आप मनोभावना आपका सही रखेंगे, आपका दृष्टिकोण सही रहेंगे, तो ये स्थिति में भी आप खुश रह सकते हैं, लोगों से प्रेम कर सकते हैं, भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। तो हर एक स्थिति में कैसे हम भगवान को धन्यवाद दें वो हमारे दृष्टिकोण पे बहुत निर्भर है। तो ज़िंदगी की परिस्थितियों को हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं क्या? अगर किसी का जन्म बिना आँख का हुआ है, कितना चेंज करेगा व्यक्ति? चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई जन्म से काला स्किन का है, चेंज कर सकता है क्या? नहीं चेंज कर सकता। कोई अगर सुंदर नहीं है, बदसूरत है, चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे जो परिस्थिति है वो चेंज नहीं कर सकते, पर उसमें हमारा दृष्टिकोण वो चेंज करना हमारे हाथ में है। दैट इज अंडर आवर फुल कंट्रोल। परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर हमारा दृष्टिकोण हमारे कंट्रोल में है। Unfortunately, some people with disabilities just remain morbid and dismal and they lose the chance to grow and excel in their situation। पर थोड़े लोग रहते हैं जिनके पास कुछ कमियां हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र की कहानी आती है। हालांकि वो अंधा था, उसने वो परिस्थिति को स्वीकार नहीं किया, तो हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहा, हमेशा रोता रहा कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ। तो ये बार बार ये वीकनेस पे फोकस करने से व्यक्ति बढ़ नहीं पाएगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं अंधा पैदा हुआ हूँ, चलेगा, अभी मैं आगे क्या कर सकता हूँ। सो बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक बहुत फेमस एक म्यूजिशियन है वेस्टर्न कंट्री में, हाँ, उसको सुनाई नहीं देता, फिर भी सबसे नंबर 1 म्यूजिक क्रिएट किया उसने। क्यों? क्योंकि उसके डिसेबिलिटी से वो ऊपर उठ गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिसेबिलिटी रहेगा, देख नहीं सकते या कुछ होगा, पर क्योंकि वो लोग आगे निकल चुके हैं उससे, वो कुछ करने के लिए तैयार हैं। और ये सिंपली वेट फॉर अदर पीपल टू डू व्हाट दे शुड बी एबल टू डू फॉर देमसेल्व्स। तो या ऐसे लोग जो सोचते हैं अपने दुख के बारे में ही, उनको क्या लगता है बाकी लोग मेरे ज़िंदगी में आके मदद करने चाहिए, वो खुद की मदद नहीं करते, हमेशा रुके रहते हैं, अरे कोई तो आके मदद करेगा मुझे, कोई तो आके मदद करेगा। नहीं, हमारा ज़िंदगी का जो दायित्व है हमको लेना है और कोई ले नहीं पाएगा। वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन लाइफ्स। कॉन्सिक्वेंटली दे गो ईयर आफ्टर ईयर totally frustrated and depressed।
तो जो लोग अपने ज़िंदगी के सत्य को स्वीकार नहीं कर सके और स्वीकार करके आगे बढ़ते नहीं हैं कृतज्ञता के साथ, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, ठीक है मेरी ज़िंदगी में ये कमी है वो मैंने स्वीकार कर लिया, पर ये कमी के साथ भी मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि ये कमी कंप्लीटली मुझे बांध के रखता है, बाकी तो चीज़ ठीक है मेरे ज़िंदगी में। वो लोग आगे नहीं बढ़ते तो क्या होता है, साल साल निकल जाएगा, ये लोग हमेशा दुखी रहेंगे, अपने जो किस्मत है भाग्य को कोसते ही रहेंगे। Such people do not have a deep level of spirituality because a spiritualist will understand the influence of karma in their lives but still find ways to honor the Lord and appreciate others। तो इसका मतलब है इन लोगों ने आध्यात्मिकता का सहारा नहीं लिया है, भगवान पे विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग आध्यात्मिक मार्ग पे जाते हैं सही में तो उनको समझ में आएगा कि हर एक व्यक्ति अपने कर्म के साथ आता है। हाँ, तो प्रारब्ध कर्म है उसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी मेरे ज़िंदगी में कमियां हैं, मेरे त्वचा का कलर, मैं जिस परिवार में जन्म हुआ हूँ, हाँ वो सब चेंज नहीं कर सकते। फिर भी ये स्थिति के साथ मैं भगवान से प्रेम कैसे करूँ, लोगों की मदद कैसे करूँ, वो सोचने के लिए लगते हैं। तो जो अपने बारे में सोचते हैं, अपने कष्टों के बारे में, वो दूसरों की मदद नहीं कर पाते। पर जब लोग खोल के देखते हैं कि बाकी दुनिया में भी बहुत सारे लोग कष्ट में हैं, चलो मैं उनकी मदद करता हूँ, तब जाके वो लोग आगे बढ़ते हैं अपने ज़िंदगी में। However, both large false ego and a lack of self-esteem minimize God। तो इसलिए जब तक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा अहंकार है या दूसरा अहंकार का लक्षण है अपने आप को तुच्छ मानता है, वो सोचता है कि मेरे ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा नहीं है, दोनों लोग अपने ज़िंदगी में भगवान का जो मायना है उसको कम कर देते हैं। As we have stressed, low self-esteem is actually another way of playing God। तो अहंकार का मतलब क्या है, हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। तो जिन लोगों के पास, जो लोग अपने आप को तुच्छ भी समझते हैं, उन लोगों के पास भी अहंकार भरे मात्रा में है। We play God by focusing on much on ourselves that we end up only thinking about ourselves। तो जिसके पास अहंकार बहुत ज़्यादा है वो किसके बारे में सोचता है, अपने आप के बारे में ही सोचता है, भगवान के बारे में सोचेगा नहीं, क्योंकि अहंकार कितना बड़ा है अपने बारे में सोचेगा। पर जो व्यक्ति अपने आप को तुच्छ समझता है, डिप्रेशन में जाता है, वो भी किसके बारे में सोचता है, अपने बारे में ही सोचता है। हाँ, अपने दुख के बारे में, लोग अपने दुख के बारे में बोलते रहते हैं, जीते रहते हैं, क्यों, क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। पर जो सही में आध्यात्मिक मार्ग में है वो क्या करता है, भगवान के बारे में सोचता है, नम्र रह के भगवान के बारे में सोचता है। We just think about the money, the relationship, the love or the health that we do not have। तो हम किस चीज़ के बारे में सोचना है, हमारा जो मन का एनर्जी है, शक्ति है, मानसिक शक्ति है और समय है, किस में लगाते हैं, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं, है कि नहीं। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास संबंध नहीं है, मेरे ज़िंदगी में प्रेम नहीं है, मेरे ज़िंदगी में स्वास्थ्य नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में मन चिंतन करता रहता है। It is all about our body, our concerns, our needs and our disappointments, and then we even begin to feel angry that such needs have not been satisfied। तो जो लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में, अपने ज़रूरतें, मेरे आकांक्षाएं, तो क्या होता है, जब व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है उसको गुस्सा भी आने लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों नहीं है। वी बेसिकली लैक ग्रैटिट्यूड। इसका मतलब है हमारे ज़िंदगी में कृतज्ञता बहुत कम है। ये सब टेस्ट है, सिम्टम्स है कि कृतज्ञता बहुत कम है। However, we must realize that the only disabilities are attitude, because so much of our material and spiritual situation depends on attitude। तो हमको समझना चाहिए सब कुछ किस पे निर्भर है, हमारे दृष्टिकोण पे, बस और कुछ नहीं। हमारा दृष्टिकोण हम सुधरेंगे तो हमारा जो भौतिक स्थिति है और आध्यात्मिक स्थिति है, जो अनुभूति है, वो अलग ही होगा। जैसे बहुत सुंदर एक कहानी आती है। एक व्यक्ति था जो नदी के तट पे चल रहा था और नदी के तट पे बहुत सारे कांटे थे। तो उसको लगा अरे
इतने सारे कांटे हैं, चलने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो मुझे कुछ तो करना चाहिए। तो उसने क्या किया, नदी के तट पे ये डालने लगा, फोम, है ना, सॉफ्ट फोम तट पे। क्यों? उसको लगा मैं ये डालूंगा तो मैं चलूंगा तो कांटे मेरे पैर पे घुसेंगे नहीं। पर कितना भरेगा तो फोम से? उससे अच्छा क्या है, तुम चप्पल पहनो फोम का, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परिस्थिति तुम चेंज करने के लिए जाओगे, कितना चेंज करते रहोगे। यहाँ भरोगे, यहाँ से कांटा निकालोगे तो कहीं और कांटा है, कहीं और कांटा है, कितना निकालोगे। उससे अच्छा है तुम सही में चप्पल पहन लो, अच्छा चप्पल, तो कांटे के बीच में भी जाओगे तो तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे है मनस्थिति हमारा ये चप्पल की तरह है, कुशनिंग की तरह है। बाहर की स्थिति, कांटों को हम चेंज नहीं कर सकते। मैं बोलूँगा, हम बोलेंगे कि मेरे ज़िंदगी के सब कांटों को निकाल दूंगा, नहीं होगा। बहुत सारे और कांटे आएंगे, पत्थर आएंगे, कंकर आएंगे, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे मनस्थिति को चेंज करेंगे। वो एक चप्पल की तरह, कुशनिंग की तरह होता है। तो कौन सी भी अवस्था में जाएंगे हम खुश रह सकते हैं। The Lord responds to us according to our quality of surrender. And if we take that step further, we see that surrender often relates to consciousness. तो भगवान हमसे आदान प्रदान कैसे करते हैं, हमारा जितना भगवान के प्रति आश्रय रहता है, हम जितना शरणागत होते हैं, उतना भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं। तो सरेंडर, भगवान के शरणागत जाना, भगवान के आश्रय जाने का मतलब क्या है, हमारे चेतना पे निर्भर है। इट डज नॉट एंटायरली डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंसिडरेशंस सच एज व्हाट वी गिव एंड व्हाट वी अवॉइड। इट डिपेंड्स मोर ऑन द कॉन्शियसनेस बिहाइंड दोज एक्शंस। तो जो शरणागति है वो कैसा दिखता है, ऐसा नहीं कि बाहरी दृष्टिकोण से हम क्या देते हैं या क्या भगवान को नहीं देते, किस चीज़ से हम दूर रहते हैं, वो सब है। पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा चेतना, हम किस भावना से करते हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम है भावग्राही। कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं, तो हम किस भावना से करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सो हम सही भावना से करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। Every aspect of devotional culture, such as the rituals, scriptures, associations, and paraphernalia, are all designed to stimulate our internal consciousness. तो भक्ति का मार्ग क्या है, अल्टीमेटली हम हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से हमारे इंद्रियों को अलग अलग चीज़ में लगाते हैं, भगवान के दर्शन में, कान को श्रवण कीर्तन में लगाते हैं, राइट, हमारे शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं, पर वो सब किसके लिए है, ताकि हमारे अंदरूनी चेतना को सही कर पाए। समझ आ रहा है? सो वो जो मेडिसिन है अंदर तक पहुंचना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन इज यूजलेस। अगर हम सिर्फ फिलॉसफी पढ़ रहे हैं पर अंदर से चेतना के लेवल पर परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हमारा दृष्टिकोण अगर चेंज नहीं हो रहा है तो फिलॉसफी का कुछ मतलब नहीं है। अंदर चेंज होना चाहिए। इफ दी स्टिमुलाई ओनली रिमेन एक्सटर्नल, then that person has cheated him or herself and has minimized the mercy of the Lord and his servants constantly provide. तो अगर ये जो भक्ति के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग वातावरण है, अगर उससे हम अंदरूनी परिवर्तन नहीं ला पाए और बाहरी लेवल में ही रहे, बाहरी दृष्टिकोण से भक्ति रहे, अंदरूनी दृष्टिकोण से हम भक्त की चेतना विकसित नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, भक्ति के मार्ग में आके हमने धोखा ही पाया है, हमने अपने आप को धोखा दे दिया है। क्योंकि जो सही धन है, जो भगवान देना चाहते हैं और उनके भक्त देना चाहते हैं, वो हमने स्वीकार किया ही नहीं है। सही धन क्या है, हम इस्कॉन में क्यों आए हैं, हृदय के परिवर्तन के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो हम किसके लिए आए हैं वो समझना इम्पॉर्टेंट है। It never has been and never will be about the individual in the center or about external factors. तो इसलिए भक्ति का मार्ग हमेशा अंदरूनी है। अंदर से मुझे परिवर्तन क्या हो रहा है उसके बारे में हमको चिंतन करना है। कितना मेरा दृष्टिकोण भक्त के हिसाब से, कैसे भक्त सोचते हैं उसके हिसाब से मेरा विकसित हो रहा है कि नहीं, वो टेस्ट है हम भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हैं। A lesson in every situation. While reflecting on some of the amazing projects
and teaching activities throughout the world in which I assist. I feel grateful for the Lord's kindness because many of these unusual events are taking place in spite of us. तो महाराज बोल रहे हैं क्योंकि महाराज उस समय पूरे दुनिया में जाके भ्रमण करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते थे, लोगों को ये सब भक्तों के ये सब चीज़ सिखा रहे थे। तो बोल रहे हैं कि जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि भगवान मुझे सेवा करने का कितना अवसर दे रहे हैं, तो तुरंत मुझे मेरे हृदय में कृतज्ञता आता है कि भगवान ने बहुत उनके दया से ये सब अवसर दिया है और अलग अलग परिस्थिति में भगवान मुझे डालते हैं ताकि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भक्तों से मैं अलग अलग सीख सकूं। तो हमारे ज़िंदगी में जो भी होता है, अच्छा बुरा, हम किसी से भी मिलते हैं, अच्छे बुरे, हर एक व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में क्यों आता है, हर एक परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में क्यों आता है, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। हर एक चीज़ में एक सीख है। आई फील ग्रेटफुल टू सी दैट मैनी स्पिरिचुअल वॉरियर्स, devotees and disciples in many places around the world are growing, but I also see that some devotees are not growing so well due to their minds. तो महाराज उनके एक्सपीरियंस बता रहे हैं इतने साल के भ्रमण करने का पूरे इस्कॉन के दुनिया में अलग अलग देशों में। बोल रहे हैं कि मैं जब देखता हूँ कि बहुत सारे भक्त हैं, शिष्य हैं, दुनिया भर में अच्छे से प्रगति कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, भगवान के प्रति बहुत कृतज्ञता आती है। पर वो बोलते हैं मैं ये भी देखता हूँ बहुत सारे भक्त हैं जो सही में प्रगति नहीं कर रहे जितना वो कर सके, क्योंकि उनका मनोभावना, उनका जो मन है उनके नियंत्रण नहीं है। However, this type of stagnation is also beneficial because people learn from every situation. तो इस तरह का कभी कभी जब भक्त आगे बढ़ते नहीं है भक्ति के मार्ग में, तो कभी कभी वो भी अच्छा है, क्योंकि जब भक्त को समझ में आता है कि बहुत साल हो गया मैं भक्ति में आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, उससे वो एक सीख सकते हैं। तो बहुत बार हालांकि हम श्रवण कीर्तन करते हैं, पर अब सबसे ज़्यादा सीखते कब हैं, जब हमको अनुभूति होता है, एक्सपीरियंस। जब बुरे चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स वी लर्न द ईजी वे, बट समटाइम्स वी विल लर्न थ्रू टफ लव और वेरियस अदर डिफिकल्टीज। तो कभी कभी भक्ति में हम बहुत आसानी से सीखते हैं, पर कभी कभी भगवान हमको मुश्किल में डालते हैं ताकि हम उससे सीख सकें। तो वो मुश्किल भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक वो मुश्किलें नहीं आएंगी तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो इसलिए जब हम ये दृष्टिकोण से देखते हैं कि हर एक स्थिति में भगवान मुझे कुछ सिखा रहे हैं, तो जब मुश्किलें भी आएंगी हम कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे इसके पीछे भगवान का कुछ लेसन है, कुछ तो सीख है मेरे लिए। Nevertheless, learning takes place. As long as we engage in activity, have blessings from the past, present and ascended masters and avoid offenses, all of our circumstances will form a part of the growth experience. तो बोल रहे हैं ज़िंदगी में हर एक चीज़ पे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अच्छे दिनों में हम कुछ सीखते हैं, जब हमारे बुरे स्थिति भी आते हैं उसमें भी अगर हम कुछ सीखते हैं। तो इसलिए जब तक हम कृतज्ञ रहेंगे और हम अपराध नहीं करेंगे और जितने वरिष्ठ हैं हमारे आचार्य हैं उनसे नम्रता से सुनेंगे, हमको समझ में आएगा हर एक स्थिति में ये ग्रोथ एक्सपीरियंस है। बढ़ने के लिए कष्ट होता है, जैसे एक बटरफ्लाई बनता है ना, बटरफ्लाई कैसे बनता है, वो एक कैटरपिलर होता है, वो एक ककून बनाता है उसके इर्द गिर्द, बाद में उसको ककून को तोड़ के जब आता है बाहर तब उसके पंख निकलते हैं और बटरफ्लाई बनता है। मतलब उसका जो संघर्ष है उससे ही वो उड़ता है आगे। तो ज़िंदगी में संघर्ष इम्पॉर्टेंट है। तो भगवान जब हमको संघर्ष देते हैं, वो संघर्ष से हमको भागना नहीं है, वो संघर्ष को फेस करना है, क्योंकि उससे हमको पंख आएंगे भक्ति में उड़ने के लिए। वैष्णव अपराध और ऑफेंस अगेंस्ट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड are the main factors that will cause us to move backward instead of forward. तो हम जब अलग अलग स्थिति आते हैं हमारी ज़िंदगी में, एक चीज़ को हमको बहुत ध्यान से अवॉइड करना है, वो क्या है, वैष्णवों का अपराध, वैष्णव अपराध।
वैष्णवों की निंदा करना, हमको उससे दूर रहना, क्योंकि इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे। तो कष्ट भी आएंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं, पर वैष्णव अपराध करेंगे तो हम पीछे ही जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वैष्णव अपराध इवेंचुअली लीड्स टू गुरु अपराध एंड देन टू ब्लास्फेमी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। तो इसलिए ये शुरू होता है, जब हम वैष्णवों की निंदा करते हैं तो धीरे धीरे हम गुरु की भी निंदा करने लगते हैं, उसके बाद भगवान की भी निंदा करने लगते हैं। ये सब एक साथ पैकेज में आने लगता है। हम एक अपराध शुरू करते हैं तो दूसरा अपराध आता है, तीसरा अपराध आता है। इसलिए नम्र रह के वैष्णवों से अपराध न करना ही अच्छा है। That can happen and will happen because as the confusion from the sinful culture accelerates, people's mind will go one way or the other. तो ये सब क्यों होता है अपराध? क्योंकि हमारे जो पहले के पापमयी जीवन है, वो सब वृत्तियाँ, संस्कार जब वापस आता है तो धीरे धीरे मन भटकने लगता है। तो अलग अलग लोगों में हम दोष ढूंढने लगते हैं। People will either develop an awareness of how to grow along with a sincere sense of spiritual gratitude, or they will simply begin to focus on what they lack in their lives. तो जब हम अपराध करने लगते हैं तब क्या होता है, हम कृतज्ञता से आगे बढ़ने के बजाय क्या करेंगे, हमारी ज़िंदगी में क्या कमी है उस पर ही फोकस करते रहेंगे। Of course, if they focus on the negative, it will increase the stagnation rather than the growth. इसलिए जब हम अपराध करते हैं तब क्या होता है, हमारी कमी के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं और उससे हम आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कृतज्ञता की बहुत ज़रूरत है। In one sense, when we develop gratitude, we will increase our appreciation of the positive aspects of our life and give less attention to the seemingly negative aspects. तो कृतज्ञता क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक कृतज्ञ रहेंगे हम, हमारे ज़िंदगी में जो चीज़ सही चल रहे हैं उस पर हम फोकस करेंगे, जो अच्छा है उस पर फोकस करेंगे, और जो बुरा है, जो सही नहीं चल रहा है, हमारी ज़िंदगी में जो कमियां हैं उस पर हम कम फोकस करेंगे। पर जब व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता तब उल्टा करता है। क्या करता है, उसकी ज़िंदगी में जो कमी है उस पर ही फोकस करता रहता है, उसकी ज़िंदगी में जो है उस पर वो कभी फोकस नहीं कर सकता। तो हमारे हर एक के ज़िंदगी में दो चीज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं और कर्सेस हैं। हमारे हर एक ज़िंदगी में आशीर्वाद भी है, थोड़े चीज़ अच्छे भी हैं, और थोड़े चीज़ श्राप भी है, थोड़े चीज़ बुरे भी हैं। हम किस पे फोकस करते हैं उस पर हमारा ज़िंदगी का अनुभव निर्भर है। प्रॉपर ग्रैटिट्यूड मीन्स दैट वी विल ऑलवेज हैव फेथ इन द लॉर्ड एज आवर वेल विशर and always honor the indwelling presence of the Lord as परमात्मा। तो कृतज्ञता का मतलब है ये जानना कि भगवान पे विश्वास रखना कि भगवान मेरे हितैषी है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो गीता में भगवान ये पीस फार्मूला बताते हैं, शांति का फार्मूला। वो क्या है, जब हम जानेंगे कि भगवान हमारे सुहृद हैं, भगवान हमारे हित चाहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बुरा क्यों करेंगे? तो हमारे दृष्टिकोण से बुरा भी है, हमको सोचना चाहिए इसमें भगवान का हाथ है और भगवान कुछ सीख सिखा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जब मुश्किलें भी आएंगी, जब कमियां भी रहेगी हमारी ज़िंदगी में, हम कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि हमको पता है भगवान का कुछ ना कुछ प्लान है। वी विल ईगरली वॉन्ट टू हॉनर द प्रेजेंस ऑफ द डिविनिटी विद इन एवरी पर्सन। तो क्या होगा, हम दूसरों में दोष देखने के बजाय हम देखेंगे कि इसमें भी भगवान का एक अंश है, परमात्मा तो सब में है। तो इसलिए भगवान का जो अंश है, भगवान उसको शक्ति दे रहे हैं वो करने के लिए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान गीता के 15वें अध्याय में बोलते हैं, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। इफ वी रियली रिकॉग्नाइज गॉड्स प्रेजेंस एवरीवेयर, हाउ कैन वी नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड? तो हम ये अनुभव करेंगे कि भगवान की उपस्थिति सब जगह है। ये हवा जो बह रहा है वो भगवान की कृपा से बह रहा है, जो बारिश जो आ रहा है भगवान की कृपा से आ रहा है, ये जो हरियाली दिखती है भगवान की कृपा से आ रही है, ये जो फूल आता है वो भी भगवान का चमत्कार है। हाँ, मुझे खाना मिलता है, जब हम सामने प्रसाद देखते हैं, प्रसाद मतलब क्या, भगवान की कृपा। अनेक जन्मों के बाद खाना मिलता है सामने, और वो खाने में से भगवान का प्रसाद मिलना कितना सौभाग्य है, भगवान ने चखा हुआ प्रसाद।
तो जब हम भगवान का उपस्थिति सब जगह देखेंगे तब हम कृतज्ञ 100% रहेंगे. हाउ कैन वी नॉट डेवलप ग्रैटिट्यूड इफ वी रियली अंडरस्टैंड दैट गॉड्स मर्सी इज ग्रेटर देन हिज लॉ. हाँ, भगवान का एक नियम है, कर्म का नियम चलता है दुनिया में, तुम गलत करो उसका दंड मिलता है, पर कर्म के नियम से श्रेष्ठ क्या है? भगवान का कृपा, भगवान का प्रेम. तो वो कर्म में भी भगवान का प्रेम है. तो जब हम भगवान का प्रेममय हाथ सब स्थिति में देखते हैं तो हम खुश रहेंगे, कृतज्ञता से खुश रहेंगे. हाउ कैन वी नॉट डेवलप ग्रैटिट्यूड if we recognize that at every moment is a chance to try to love the Lord and other people more and actually strategize to increase the quality of a service. तो जब हम सोचेंगे कि जीवन का हर एक क्षण भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने का अवसर है, भगवान के प्रति कृतज्ञ होने का अवसर है और दूसरों को प्रेम दिखाने का अवसर है, और ये सोचना कि मैं कैसे मेरा जो सेवा है और अच्छे से करूं, भगवान अलग अलग अवसर दे रहे हैं. तो ये जो जब दृष्टिकोण रहेगा, व्यक्ति कृतज्ञ कैसे नहीं रहेगा? निश्चित रूप से कृतज्ञ रहेगा. हाउ कैन वी नॉट डेवलप ग्रैटिट्यूड आफ्टर रिकग्नाइजिंग द फैक्ट दैट दिस वेरी बॉडी इन दिस लाइफ टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी टू फ्री आवरसेल्व्स वंस एंड फॉर ऑल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ. तो जब हम सोचेंगे कि ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है और भगवान ने ये सुनहरा अवसर दिया है किसके लिए? ताकि हम एक छोटे से जिंदगी से जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल जाएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे उठकर भगवान के धाम जा पाए. तो भगवान ने कितना सुंदर अवसर दिया हमको, मानव शरीर दिया है. जब ये दृष्टिकोण रहेगा, ये भावना रहेगा, तो हम कृतज्ञ कैसे नहीं रहेंगे? कृतज्ञ रहेंगे. हाउ कैन वी नॉट हैव ग्रैटिट्यूड इफ वी रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट द लॉर्ड इज ऑलवेज सो क्लोज, रिजाइडिंग इन आवर हार्ट्स, मॉनिटरिंग अस and waiting to be fully discovered in order to shower us his with loving ecstasy. तो जब हम सोचेंगे कि भगवान हमारे बहुत पास में है, कितना पास में है? हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, हम आत्मा है, आत्मा के बिल्कुल नज़दीक भगवान है परमात्मा के रूप में. तो भगवान ने कभी हमको छोड़ के नहीं गए. तो जब ये हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हम कृतज्ञ रहेंगे. और भगवान कैसे हमारे हृदय में रह के हमारे हर एक कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं और रुके हैं. वर्णन आता है कि परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भगवान सोए नहीं है, बैठे नहीं है, खड़े हैं. खड़े हैं मतलब ही इज वेटिंग. भगवान रुके हैं किसके लिए? ताकि हम भगवान के पास वापस जा सके और हम समझ सकें कि भगवान हमसे कितना प्रेम कर रहे हैं. सो जब ये दृष्टिकोण रहेगा तो हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे भगवान के प्रति, राइट. तो ये अलग अलग चिंतन से हमारी ज़िंदगी में हम कृतज्ञ रह सकते हैं. और कृतज्ञ रह के हमको महसूस हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में हाँ कष्ट है, सबकी ज़िंदगी में कष्ट है, पर वो कष्टों के बीच में भगवान का प्रेम है. भगवान हमसे प्रेम करते हैं, स्पेशल प्रेम करते हैं हम में से हर एक से, और इसलिए भगवान इतना सब अरेंजमेंट कर रहे हैं हमको उनके पास वापस लेके जाने के लिए. तो ये जब दृष्टिकोण हम डेवलप करेंगे तो हमारे भौतिक दृष्टिकोण से भी हम संतुष्ट रहेंगे और आध्यात्मिक मार्ग में भी हम संतुष्ट रहेंगे. और संतुष्ट रहते हुए हम बहुत तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं. पर कृतज्ञता नहीं रहेगा तो वो ब्लॉक जैसा बनेगा. हम जप करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर उसका जो फायदा है आत्मा तक नहीं पहुंचेगा. तो मेडिसिन अंदर तक पहुंचने के लिए वो ब्लॉक्स निकालना पड़ेगा. और वो ब्लॉक्स निकालने के लिए तरीका क्या है? कृतज्ञता विकसित करना हम सबके ज़िंदगी में. तो हम इसका आगे का अध्याय नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्णा.